हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में एज एक्सपेक्टेड जैसे हमने बिटकॉइन का क्लोजर 12 आवर के चार्ट पे देखा था कल के दिन क्लोजर नीचे की तरफ, वैसे ही हमें डंप देखने को मिला। क्या वो टारगेट रीच करेगा बिटकॉइन का $25,000 का? एंड डेफिनेटली जो है, जो अभी पैनिकनेस चल रहा है मार्केट में, ऑब्वियसली वीकेंड है, मंडे ऑनवर्ड हमें रिलीफ देखने को मिल सकता है, बात करूंगा उसकी। लेकिन इसका जो इंपैक्ट है ऑल्ट कॉइन पे कहां तक जो है और क्या इंपैक्ट कर सकता है उसकी बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली सामने कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेनदेन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, आज मैं क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, आज मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेक श्योर करो फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स दिया हुआ उसमें जो स्ट्रैटेजी दिया हुआ उसको जाके समझो, बैक टेस्ट करो और फिर उसके बिहाफ पे मार्केट में भी जो है एक्ट करो, चाहे वो ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टमेंट, वो दोनों जगह आपको हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली गाइस जरूर चेक कीजिएगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है। अब विदाउट डिले शुरू करता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। मार्केट कंप्लीटली रेड है, बिटकॉइन जो कंटिन्यूसली ड्रॉप कर रहा है। यहां पे सीधा मैं पहले वन डे का चार्ट अगर ओपन करूं, आपको दिख रहा है 21 ये में कंटिन्यूसली रिजेक्शन। आई कीप गिविंग यू द वार्निंग फ्रॉम लास्ट 3-4 डेज की गाइज, अगर हम ये लेवल होल्ड नहीं करते हैं और स्पेशली 12 आवर के चार्ट पे हम अगर ब्रेकआउट दिखाते हैं, दिस इज गोइंग टू बी रियली बैड फॉर बिटकॉइन। एंड इनफैक्ट जो है मंडे ऑनवर्ड भी हमें जो है प्राइस फर्दर डाउन जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन अभी जो मूव हो रहा है उसके बाद क्या मंडे ऑनवर्ड प्राइस और नीचे जाएगा या फिर यहां पे हमें रिवर्सल दिखेगा क्विकली, तो इसकी बात करूंगा। सबसे पहले बात करें तो वनडे के चार्ट पे अभी देखो 21 ईएमए के नीचे है हमारा सकोस्टिक आरएसआई, जिसकी वार्निंग दी थी कि अब ये स्लिप करता हुआ दिख रहा है, अगला कुछ दिन जो है नहीं अच्छा होगा, वो अभी होता हुआ दिख रहा है डेफिनेटली। एंड यहाँ पे बाकी इंडिकेटर्स की बात करूं, रिलीफ रैली मैंने कहा था कि ये काफी हद तक हो गया है। अब यहाँ पे एक बॉन्स हमें एक्सपेक्टेड है, वो बॉन्स क्या रेड के साथ व्हाइट लाइन दिखाएगा या नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो फिलहाल रेड लाइन बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है एंड दिस इज रियली बैड फॉर बिटकॉइन फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 10 डेज एटलीस्ट। एंड डेफिनेटली जो है इस ड्यूरेशन में आपको प्राइस लेवल क्या रीच कर सकता है उसकी बात करूंगा। बट आरएसआई जो है मैंने आपको कहा था येलो लाइन के नीचे अगर क्लोजर मिलता है, दिस इज रियली बैड फॉर बिटकॉइन एंड इट इज हैपनिंग नाउ। क्या ये अल्टीमेटली हम नीचे की तरफ जाने वाले हैं? ये जो एवरेज लाइन है वो और नीचे फर्दर जाने वाला है? क्या डिप दिखाने वाला है? अगर आप चार्ट पे ध्यान से देखोगे, एवरेज लाइन हमारा हायर हाई क्रिएट कर चुका, हायर लो क्रिएट करेगा एंड दैट मींस कि हम अराउंड जो है एवरेज लाइन गिरते हुए देखेंगे, वो अराउंड एटलीस्ट 40 के लेवल तक गिरते हुए देख सकते हैं। डू रिमेंबर दैट, एटलीस्ट 40 तक देख सकते हैं और ये सब होने में अगले 2-3 दिन लग सकते हैं, डू रिमेंबर। तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है उस पर क्या इंपैक्ट होगा उसकी बात करूंगा। लेकिन मैकडी हमारा वापस से रेड हो गया, ये जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पे जो अभी मोमेंटम जो जब तक हम ऊपर बने हुए तब तक सही है, लेकिन जब हमारा क्लोजर अगर नीचे हो जाता है, दिस इज बैड फॉर बिटकॉइन। बट आज संडे है एंड अभी इस वक्त ये रेड कैंडल जो है दिखा रहा है मैकडी पे एंड डेफिनेटली जो है इसका इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा अगर ये क्लोज लेता है रेड, तो डेफिनेटली। लेकिन क्या ये क्लोज लेगा इसकी बात करता हूं। शॉर्ट आवर्स में चलते हैं। सबसे पहले 1 आवर के चार्ट पे अगर आप देखोगे, कंटिन्यूसली हमें ड्रॉप देखने को मिला आफ्टर रिजेक्टिंग फ्रॉम 29,200-300 का लेवल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। मैं आपको बार बार कह रहा था कि अगर ये ब्रेक होता है गाइस, वी कैन इजिली गो बिलो दीज लेवल्स। इनफैक्ट 28,000 का लेवल भी हम ब्रेक करेंगे। 28,500 के नियर बाय हमारा जो सपोर्ट लेवल था वहां पे सपोर्ट देखने को मिला। अभी पिछले कुछ आवर से ये फर्दर डाउनवर्ड मूव दिखाया एंड डेफिनेटली जो है अभी फर्दर ये काफी नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है इसकी बात करते हैं। 4 आवर के चार्ट पे अभी देखोगे कोई रिलीफ नहीं दिख रहा, कंटिन्यूसली हम नीचे जा रहे हैं एंड बहुत हैवी रिजेक्शन, फर्दर एक और डिक्लिनेशन कह सकते हो इस लेवल के जैसा ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड फर्दर हम नीचे जा रहे हैं। तो क्या बिटकॉइन जो है क्लोजर ले लेगा 12 आवर 4 आवर के चार्ट पे बैक टू बैक नीचे की तरफ और वनडे के चार्ट पे भी? इसकी बात करता हूं। देखो काफी ज्यादा बॉटम अप है। अगले जो है 4 to 8 आवर्स इट्स रियली इंपॉर्टेंट, वी नीड टू होल्ड दिस लेवल टू शो सम बॉन्स एंड डेफिनेटली जो है क्या ऐसा होगा, इसके चांसेस क्या है? तो यस, इसके चांसेस हैं कि ये अभी संडे के क्लोजर से पहले बॉन्स दिखा सकता है। देयर इज ए हाई चांसेस, जब से मैं कल कह रहा था कि अभी हाई चांसेस है नीचे जाने के, वैसे ही हाई चांसेस है यहाँ पे बॉन्स दिखाने के लिए। बट अगर ये बॉन्स दिखाता है, डजंट मीन कि बिटकॉइन सेफ हो गया। मंडे का जो मूव होगा इंपॉर्टेंट होगा, इवनिंग आवर्स में कैसे बिहेव करता है। हो सकता है जो मंडे अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट संडे ही जो है आपको प्राइस मोमेंटम में या तो बहुत तेजी से स्पाइक दिखे या फिर बहुत तेजी से ड्रॉप दिखे। चांसेस डेफिनेटली अभी एज पर टीए सारा कुछ निगेटिव बना हुआ है, सब कुछ जो है सारे इंडिकेटर्स नीचे आ चुके हैं एंड डेफिनेटली जिस लेवल पे हम आ गए
आई थिंक देयर इज सम बॉन्स वी गेट एटलीस्ट इन शॉर्ट आवर्स, एंड देन उसके बाद हम जरूर वापस से दिखा सकते हैं मूव नीचे की तरफ। तो अगर यहां से बिटकॉइन जो है शाम तक ऊपर की तरफ मूव दिखाता है, इट मींस कि मंडे भी हमारा चांसेस है कि बिटकॉइन नीचे जा सकता है। अब जो जहां पे भी क्लोजर मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमारा सीएमए गैप बनेगा अगर हम इस रेंज में कहीं पे भी क्लोजर करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, नजर रखना है कि क्लोजर कहां पे मिलता है मंडे ऑनवर्ड, उसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो 12 आवर के चार्ट पे। जो मैं बार बार आपको ट्रायंगल ब्रेकआउट की बात कर रहा हूं पिछले 5-6 दिनों से, और इस जोन में जब हम रिजेक्ट हुए थे तब से मैं कह रहा हूं कि ये हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और असेंडिंग ट्रायंगल है। इट डजंट मीन कि 100% टाइम ऊपर ही ब्रेकआउट होता है, अगर नीचे जाता है तो डू रिमेंबर 25,000 तक हम जा सकते हैं वर्स्ट केस में। अभी हम ऑलरेडी $27,241 का मूव दिखा चुके हैं 12 आवर के चार्ट पर। अगर आप देखोगे आरएसआई काफी हैवी तरीके से रिजेक्ट हुआ। आई एम एक्सपेक्टिंग ए बाउंस नियर बाय दीज लेवल्स, एंड डेफिनेटली जो है ये आने वाले आवर्स में आपको दिखेगा इसका इंपैक्ट। एंड लेकिन प्राइस जो है वो कब हमें रिकवर करता हुआ दिखेगा या फिर और फर्दर नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो डेफिनेटली जो मैंने आपको रेंज बता रखा 25,000 26,000 उसके ऊपर की लेवल है। जो करंट लेवल है 27,200, इट इज रियली इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एज पर स्ट्रैटेजी वीडियो। आई टोल्ड यू, कीप गिविंग यू वार्निंग फ्रॉम लास्ट मेनी डेज की गाइज एमएफए लाइन पे और इसके ऊपर नजर रखो, बिकॉज मार्केट इज नॉट शोइंग स्ट्रेंथ। ऑल्दो हम ऊपर की तरफ दिखा रहे थे मूव, इट इज नॉट शोइंग स्ट्रेंथ, एंड देयर कुड बी द पॉसिबिलिटीज अगर हमें बॉन्स नहीं मिलता है यहाँ पे हैवी तरीके से वॉल्यूम के साथ, तो दिस इज द लेवल विच वी कैन इवन रीच। तो उस लेवल को ऑलमोस्ट 50% हमने रीच कर लिया। तो क्या $2,000 और नीचे जा सकता है बिटकॉइन? इतना नीचे आने के बाद क्या और $2,000 नीचे जा सकता है? अभी आप ध्यान से देखोगे आरएसआई पे 15 मिनट्स के चार्ट पे बुलिश डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो क्या ये प्ले आउट होता है? अगर ये प्ले आउट होता है गाइस, डू रिमेंबर हम वापस से $28,000 जो है रिविजिट करेंगे आज के दिन, एंड वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि कैसे बिहेव करता है सीपीआर चार्ट पे 27,800 के आसपास कैसे बिहेव करता है। अगर हम उसे पार कर लेते हैं, अगर हम क्रॉस कर लेते हैं, तो वापस से हमें क्लोजर 28,800 के आसपास या 28,500 के नियर बाय देखने को मिल सकता है। बट जब तक ऐसा नहीं होता, अगर बॉन्ड्स हम नहीं लेते और यहां से अगर रिजेक्ट होता है $27,256, द नेक्स्ट स्टॉपेज विल बी द 26,500 लेवल फॉर टुडे, और मैं भी कह सकता हूं अगले नेक्स्ट 24 आवर में। फ्यूचर के चार्ट पे डेफिनेटली जो हमारा लोएस्ट रीच किया था प्राइस $28,920 अराउंड में क्लोजर मिला था, एंड लोएस्ट $28,740। तो यहाँ पे हमें सीएमए गैप देखने को मिलेगा मंडे ऑनवर्ड। लेकिन क्या ये सीएमए गैप देखने को मिलेगा? अगर जो मैंने आपको बॉन्ड्स की बात की है, अगर यहाँ पे हमें संभलता हुआ दिखता है मार्केट, जिसके चांसेस हैं अभी फिलहाल, इसके चांसेस है कि संडे का क्लोजर जो है 28,000 की रेंज में हो सकता है, डू रिमेंबर। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस लेवल के आसपास कहां पे जाता है। अगर इस लेवल के आसपास क्लोजर होता है, डजंट मीन कि मंडे को फर्दर ड्रॉप नहीं हो सकता है। बट अगर यहां पे सीधा हमें अगले 24 आवर के अंदर अगर कैंडल क्लोजर की बात करूं, यानी कि आज संडे के क्लोजर के अंदर ही हमें अगर नियर बाय प्राइस जाता हुआ दिखता है 25,000 की तरफ, तो देयर इज अ हाई चांस कि मंडे ऑनवर्ड हम मूव फिर इवनिंग आवर्स तक बॉन्स दिखा दे। एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट के पोजीशन में, लॉन्ग में कोई चेंजेस नहीं, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। शॉर्ट के पोजीशन में कल के दिन वार्न कर रहा था कि गाइज वी आर गोइंग टू ब्रेक आउट सून, एंड वो अभी इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली जो है ये काफी ज्यादा पेनफुल है, एंड बाकी के चार्ट्स भी जो है काफी ज्यादा निगेटिव हो गए हैं। वीकली चार्ट कहां पे क्लोजर होता है उसके बाद हम इस सबको वापस से डिस्कस करेंगे। एंड डू रिमेंबर आरएसआई इज ऑन द लोएस्ट लेवल सिंस मार्च 2020 के लेवल को भी हमने ब्रेक कर दिया है। प्राइस वाइज स्टिल वी आर होल्डिंग 27,000 लेवल, एंड जो सबसे बॉटम अप गया था मार्केट ड्यूरिंग द बियर रन, वहां पे आरएसआई जो है वो लगभग 30, इनफैक्ट मैं कहूंगा 29 के लेवल को टच किया था। और अभी इस वक्त आरएसआई जो है चल रहा है लगभग अगर मैं व्हाइट लाइन की बात करूं 31.76। तो यहाँ पे मात्र 1% का जो है अभी भी गैप, कह सकते हो 2% का गैप बना हुआ है। तो 2% जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये अगर इस वीक का क्लोजर के साथ आ जाता है, देन अगले वीक हमें लेटर ऑफ द वीक हमें हाई प्राइस जो है एक्सपेक्टेड होगा। लेकिन अगर ये इस लेवल के आसपास क्लोजर नहीं लेता है, मींस कि अभी बाउंस बैक दिखा देते हैं हम 28,800 या 500 के ऊपर, तो गाइज स्टिल चांस कि अगले वीक भी हम पूरे वीक सफर कर सकते हैं। बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर कि यार जिस हिसाब से हम रिजेक्ट कर रहे हैं 50 के आसपास से, अगर हम इस येलो लाइन को होल्ड नहीं करते हैं, देन वी आर गोइंग टू सी फर्दर ड्रॉप। एंड याद रखना, जो पहला जो होता है मूव बिटकॉइन का, जो पहला मेजर मूव होता है, जो स्पाइक के
के साथ जो ड्रॉप आता है उसके बाद भले ही प्राइस उस लेवल को जाए ना जाए, लेकिन ऑल्ट कॉइन बहुत बुरी तरीके से ब्लीड करते हैं। दैट्स व्हाई कीप गिविंग यू द वार्निंग सिंस बिटकॉइन 40,000 के बिलो है, एंड जब से 30,000 के बिलो गया बिटकॉइन, इट इज टोटली अनसेफ फॉर द ऑल्ट कॉइन। एंड नाउ यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाई आई टोल्ड यू कि यार यहाँ पे ऑल्ट कॉइन में अभी आपको दिख रहा होगा बहुत तेज मोमेंटम, बट इट्स ओनली फॉर ट्रेडिंग, नॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज। एंड अगेन आई विल टेल यू कि गाइज इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द ऑल्ट कॉइन। हो सकता है आपको कुछ डॉलर महंगा मिले, बट इट इज नॉट सेफ फॉर द ऑल्ट कॉइन, बिकॉज अगर बिटकॉइन यहाँ पे 25,000 के लेवल की तरफ जाता तो ऑल्ट कॉइन और ज्यादा ब्लीड करेंगे। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस आप मेरे से पूछते हो तो गाइज ओनली बिटकॉइन, ओनली बिटकॉइन। आई कीप गेटिंग कमेंट्स एंड क्वेश्चंस, तो सिंपल सा आंसर है ओनली एक्यूमुलेट बिटकॉइंस, नो ऑल्ट कॉइन। इथेरियम इज ब्रेकिंग हार्ड, और यहाँ पे वीकेंड है, वीकेंड का मूव परमानेंट मूव नहीं होता है, डू रिमेंबर। बट इथेरियम हैज, अब इथेरियम का भी जो है फ्यूचर का चार्ट है उसकी ट्रैकिंग नहीं करते हम, लेकिन फ्यूचर के चार्ट पे वहां पे भी बहुत बड़ा सीएमए गैप बनेगा। DXY का मूव डेफिनेटली मंडे ऑनवर्ड हमें देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रिजेक्ट होता है नहीं, क्या रिजेक्ट होगा। यहाँ पे एक डाउन लेवल आएगा तो यस देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ पे हमें एक फर्दर डाउन लेवल देखने को मिले, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। दैट विल बी नॉट श्योर कि यहाँ से लोअर लो क्रिएट करेगा। देयर इज अ इक्वली हाई चांस कि यहाँ पे 107 110 हम जाएंगे, लेकिन DXY का बिटकॉइन से डायरेक्ट रिलेशनशिप कभी भी नहीं रहा है। डू रिमेंबर, अगर आपको डाउट है तो आप जाके पिछले 5-10 सालों का जो है बिटकॉइन एंड DXY का चार्ट देखो, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग। बट यस, अभी ऑलरेडी बिटकॉइन जो है नवंबर ऑनवर्ड से डिक्लिनेशन जोन में है, एंड DXY इज कीप गेटिंग हाई एंड हाई, एंड डेफिनेटली इस ड्यूरेशन में जो है आपका बर्थ जो स्टॉक मार्केट है वो गिरता हुआ बहुत तेजी से दिखा है, जो कि स्टॉक मार्केट नहीं गिरा था जब बिटकॉइन गिरा था, डू रिमेंबर। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस, इसी चीज की वार्निंग में बार बार आप लोगों को कह रहा था जब ये इस लेवल को ब्रेक किया था कि गाइस दिस इज टोटली अनसेफ फॉर ऑल्ट कॉइन, डोंट इवन ट्रेड। अगर आपको समझ में नहीं आता, डोंट ट्राई टू इन्वेस्ट, बिकॉज यहाँ पे आपको ऑल्ट कॉइन बहुत ज्यादा ब्लीड करेंगे। भले बिटकॉइन अभी जो रीसेंट बॉटम आया था उसको रीच करे ना करे, लेकिन ऑल्ट कॉइन अपने नए बॉटम बना देंगे इस ड्यूरेशन में। अगर आप मेरे से पूछोगे कि कौन से ऑल्ट कॉइन है जिसके ऊपर आपको नजर रखना चाहिए, वो मैं जरूर आने वाले कुछ दिनों में आपको अपडेट करूंगा शॉर्ट वीडियो के हेल्प से, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा टोटली कि आप ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करो, इंक्लूडिंग इथेरियम राइट नाउ। व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि इथेरियम में प्राइस अभी और ज्यादा डिक्लाइन हो सकता है। अगर बिटकॉइन 25,000 को रीच करने जा रहा है, इट मींस कि इथेरियम कुड गो अप टू इवन, अगर मैं BTC पेयर में बात करूं तो डेफिनेटली नो सपोर्ट जोन में है। यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिलेगा जिस लेवल पे अभी हम हैं, लेकिन अगला सपोर्ट जो है 0.048 के आसपास है। एंड वहीं अगर मैं USDT की बात करूं, USDT पे जो मेजर सपोर्ट लाइन था उसे भी ब्रेक कर दिया है, एंड अगला जो लेवल है 1.618 अगेन से नेक्स्ट गोल्डन रेशियो, दैट इज अराउंड $1280, नियर बाय $1280। आप कह सकते हो $1300 तक ये गिरता हुआ दिख सकता है। अनदर $100 आप वहां पे जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये होल्ड करने की कोशिश करेगा, बिकॉज दैट इज द गोल्डन रेशियो। वी माइट गेट सम बाउंस एंड रीटेस्ट दीज लेवल्स 1600 1800 लेवल, बट इट डजंट मीन कि ऑल्ट कॉइन अभी सेफ है। दिस इज ओनली द ट्रेडिंग लेवल्स। बट यस, जिस लेवल पे हम अभी आए हैं उसके बाद मैं जरूर आपको आने वाले डेज में अपडेट करूंगा ऑल्ट कॉइन्स के रिगार्डिंग, बिकॉज वी आर नॉट इन द ऑल्ट्स इवन दो आई एम होल्डिंग इथेरियम फॉर द लॉन्ग टर्म, यू गाइज आर ऑलरेडी नोन। एंड अक्टूबर में जब मैंने ऑल्ट कॉइन पोर्टफोलियो क्लोज कराया था 2021 में, तब बहुत लोगों मेरे अगेंस्ट थे, क्योंकि नवंबर फर्स्ट वीक में हमें ऑल्ट कॉइन में बूम देखने को मिला था थोड़ा बहुत, तो वहां पे बहुत लोग मेरे अगेंस्ट थे। सभी बोले थे कि ऑल्ट कॉइन से क्यों एंट्री एग्जिट करे। आई ऑलवेज टोल्ड यू कि गाइज मेरी थिंकिंग हमेशा BTC टर्म में है, एंड BTC टर्म में नाउ यू सी कि एक्चुअली ये क्यों कैसे फॉल कर रहा है। डेफिनेटली उसका इंपैक्ट जो है डॉलर में भी पड़ रहा है, क्योंकि बिटकॉइन इज ऑल्सो बिलो द बाउंड्री लेवल दैट इज 40,000। तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन में बिल्कुल भी अभी आपको सोचना नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो बहुत केयरफुली करो, बहुत ही मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। डू रिमेंबर, आज अभी और पैनिकनेस दिख सकता है, लेकिन जो 27,200 का लेवल है, अगर ये 1 आवर के चार्ट पे क्लोजर नहीं लेता है, बैक टू बैक 4 आवर के चार्ट पे क्लोजर नहीं लेता है बिलो इसके, तो वी कैन इवन एक्सपेक्ट इमीडिएटली बाउंस टुवर्ड्स द 28,800 लेवल इन द नेक्स्ट कमिंग 12 to 24 आवर्स। सो गाइज इसके ऊपर फोकस रखना, जो भी अपडेट होगा क्विक अपडेट में आपको देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किए हो। एंड जो बिटकॉइन का जो करंट लेवल है, ये यहाँ से अब फर्दर हम ऊपर की तरफ जाने वाले हैं नहीं, इसके ऊपर बात करूंगा किसी और दिन डिटेल एनालिसिस के साथ। फिलहाल इस वीक का क्लोजर कैसे क्या होता है उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। गाइज एक अपडेट देना चाहूंगा, अगले 3-4 दिन मैं ऑन ट्रैवल रहूंगा, एंड ड्यू टू विच I will try to upload the TA video. Maybe it will be delayed. Maybe जिस फॉर्मेट में मैं आपको प्रिपेयर करके देता हूँ उस फॉर्मेट में आपको ना मिले, बिकॉज
during traveling it is not possible. There is no guarantee of internet, there is no guarantee of कि आपको इलेक्ट्रिसिटी हमेशा मिले, बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को अपडेट दूं। तो स्टे ट्यून विद दिस चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो। जल्दी मिलता हूं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।